और दोस्तों अभी भी चंद्रयान 3 को लेकर बहुत ही बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आ रही है, जहां पर सबसे पहले तो बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आ रही है कि चांद पर आया भूकंप। चंद्रयान 3 ने भेजी तस्वीर, इसरो ने कहा इस प्राकृतिक घटना की कर रहे हैं जांच। और वहीं एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, चांद पर रोवर प्रज्ञान ने खोजा सल्फर, ऑक्सीजन और आयरन सहित 10 बड़े खनिज। तो चलिए जान लेते हैं कि चंद्रमा पर जीवन पनपने के लिए कितना है उपयोगी और क्या होगा इसका इस्तेमाल। और इसी के साथ एक और खबर सामने आ रही है कि इसरो का सूर्य मिशन आज होगा लॉन्च। चंद्रयान 3 के बाद भारत रचेगा एक और इतिहास। तो दोस्तों चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के साउथ पोल पर जैसे ही सॉफ्ट लैंडिंग करी ना, उसके तुरंत बाद लगातार पृथ्वी पर डेटा भेज रहा है। कुछ वीडियो, कुछ इमेजेज के साथ प्रज्ञान रोवर के द्वारा रिसर्च करके धरती पर जो डेटा मिला है ना, उसको जानकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। दरअसल भारत के चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर 10 बड़े खनिज पदार्थ और तत्वों की खोज कर ली है, जहां पर सबसे मुख्य है चंद्रमा पर ऑक्सीजन का मिलना। तो एक एक करते हुए सभी महत्वपूर्ण खबरें अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ दोस्तों, भारत के वैज्ञानिकों का जोश, जुनून और हौसला बढ़ाने के लिए वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय जवान और जय विज्ञान अवश्य लिखिए। चलिए सबसे पहले तो बड़ी खबर है कि इसरो का सूर्य मिशन आज होगा लॉन्च। चंद्रयान 3 के बाद भारत रचेगा एक और इतिहास। आपको बता दें दोस्तों कि भारत देश यानी कि हिंदुस्तान अब तेजी से स्पेस पावर बनता जा रहा है। यहाँ पर चंद्रमा को फतह करने के बाद आज यानी कि 2 सितंबर को सूर्य के अध्ययन के लिए अपने भारत का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 लॉन्च हो रहा है। इस लॉन्चिंग के साथ ही भारत चंद्रमा और सूर्य दोनों पर ही पहुँचने वाले गिने चुने देशों की सूची में शामिल हो जाएगा। दोस्तों आज देश का सबसे पहला और बड़ा सूर्य मिशन लॉन्च होने के बाद इसरो की सबसे बड़ी चुनौती होगी उसे सुरक्षित तरीके से लेग्रेज पॉइंट तक पहुंचाना। और इसके साथ ही मिशन के दौरान लगातार आदित्य L1 से संपर्क बनाए रखना और उसे सही कक्षा में स्थापित करना भी एक बड़ा चैलेंज होगा। आपको बता दें इसरो के मुताबिक भारत का सूर्य मिशन आज 2 सितंबर को लॉन्च होगा, जो कि लगातार 4 महीने तक उड़कर करीब 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करेगा। और ये दूरी चंद्रमा से करीब 5 गुना ज्यादा है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि भारत देश का पहला सूर्य मिशन आज सुबह 11:30 पर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा और इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली है। और लॉन्चिंग के करीब 125 दिन बाद यह मिशन अपने टारगेट पॉइंट पर भी पहुंचेगा। चलिए अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि चांद पर रोवर प्रज्ञान ने खोजा सल्फर, ऑक्सीजन, आयरन सहित 10 बड़े तत्व। तो चलिए जान लेते हैं कि अब तक चांद पर आखिर क्या क्या मिला। और इसी के साथ एक और खबर आ रही है कि चांद पर आखिर कहां से आया सल्फर, इसरो सुलझाएगा गुत्थी। वैज्ञानिकों के सामने आई 2 बड़ी थ्योरी। दोस्तों भारत एक एक करते हुए लगातार नया इतिहास रच रहा है। सबसे पहले तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर तिरंगा फहराने वाला भारत दुनिया का सबसे पहला देश बन चुका है। और भारत के चंद्रयान 3 ने 10 बड़े महत्वपूर्ण खोज करे हैं चांद के ऊपर, चंद्रमा के ऊपर। तो पूरी जानकारी अपन जानने वाले हैं। उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश की आर्थिक राजधानी कहां पर है? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश की आर्थिक राजधानी कहां पर है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम के द्वारा और उसे दिया जाएगा एक 20 ग्राम शुद्ध चांदी का सिक्का, जिसके एक तरफ ओपीएस न्यूज का लोगो लगा हुआ है तो दूसरी तरफ माता लक्ष्मी जी का चित्र अंकित ये शानदार चमचमाता हुआ जो सिक्का है ना, वो गिफ्ट के रूप में डिलीवर कर दिया जाएगा बिना 1 रुपए भी चार्ज लिए। तो फटाफट से वीडियो के नीचे सही जवाब देते हुए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि आप भी इस गिवे के अंतर्गत पार्टिसिपेट हो सके। दोस्तों भारत के चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर 23 अगस्त 2023 को लैंडिंग करी थी। और लैंडिंग के अब तक करीब 10 दिन पूरे हो चुके हैं। इस दौरान विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने कई शानदार खोज भी की। चंद्रमा पर आने वाले भूकंप के बारे में भी पता लगाया और इसी के साथ चंद्रमा पर ऑक्सीजन की भी खोज हुई। जहां दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बता दूं कि चांद पर पानी की खोज करने वाला दुनिया का पहला देश तो भारत था ही, और उसी के साथ अब चंद्रमा पर ऑक्सीजन का पता लगाने वाला भी दुनिया का पहला देश भारत ही बन चुका है। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा संख्या में वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कांग्रेचुलेशन इसरो जरूर लिखें और जय जवान और जय विज्ञान लिखते हुए वैज्ञानिकों को बधाई संदेश देकर वैज्ञानिकों का हौसला जरूर बढ़ाएं। आपको
बता दें दोस्तों कि चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर 10 ऐसी महत्वपूर्ण चीजें खोज करी है जिससे इंसानी बस्ती बसाने में चंद्रमा पर मदद मिलेगी। अभी लैंडर और विक्रम दोनों ही अपना अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं और लगातार नए नए डेटा धरती पर भेज रहे हैं। तो चलिए जान लेते हैं चंद्रयान 3 ने अब तक चंद्रमा पर क्या क्या खोजा है। दोस्तों भारत के प्रज्ञान रोवर ने 29 अगस्त 2023 की रात को यह एक बड़ा खुलासा किया था कि चांद के दक्षिणी ध्रुव के इलाके में ऑक्सीजन मौजूद है और यह काम उसमें लगे पेलोड यानी कि यंत्र लेजर इंस्टीट्यूट ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपिक ने किया है और इस यंत्र को सिर्फ और सिर्फ चांद के सतह पर मौजूद खनिज और रसायनों की खोज और पुष्टि करने के लिए ही भेजा गया है। तो दोस्तों ये जो चंद्रयान 3 है ना, इसने ऑक्सीजन सहित कई खनिज पदार्थ, कई धातुएं और कई रसायनों की खोज करी है। चलिए आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर चंद्रमा पर ऑक्सीजन या खनिज पदार्थ मौजूद है, इसका पता कैसे चलता है। तो दोस्तों चंद्रयान 3 के जो डिवाइस है जिसका नाम है लिब्स यानी कि LIBS, जो चांद की सतह पर तेज गति के साथ लेजर किरणें फेंकता है और उससे निकलने वाले प्लाज्मा का एनालिसिस करता है। ये लेजर किरणें बहुत ही ज्यादा तीव्रता के साथ पत्थर या फिर मिट्टी पर गिरती है और इससे वहाँ पर बहुत ही गर्म प्लाज्मा पैदा होता है, ठीक वैसा ही जैसा कि सूरज की तरफ से आता है। प्लाज्मा से निकलने वाली रोशनी यह बताती है कि सतह पर किस तरह के खनिज या रसायनों की मौजूदगी है। तो चंद्रमा पर सबसे महत्वपूर्ण जो धातु मिली है ना, वो पहले नंबर पर आती है एल्यूमिनियम। आपको बता दें चांद की सतह पर भारी मात्रा में एल्यूमिनियम मिला है, यानी कि इंसानों के पास सैकड़ों प्रकार की चीजें बनाने का सामान अब मिल गया है चांद पर। इससे इंटेलिजेंट बनता है। एल्यूमिनियम फास्फेट की मदद से कांच बनाया जाता है, सिरेमिक, पल्प या पेपर प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, कॉस्मेटिक आइटम, पेंट, वार्निश और धातु की प्लेटें जैसी कई चीजें एल्यूमिनियम के द्वारा बनाई जाती है। और चंद्रमा पर एल्यूमिनियम की खोज भारत के चंद्रयान 3 के द्वारा हुई है। दूसरे नंबर पर आती है ऑक्सीजन। दोस्तों भारत के चंद्रयान 3 ने चांद पर ऑक्सीजन की पुष्टि कर ली है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल पर ऑक्सीजन की मौजूदगी और यह जानकारी भी भारत के चंद्रयान 3 ने ही बताई है। अगले नंबर पर आता है सल्फर। दोस्तों चांद की सतह पर सल्फर मिलने की पुष्टि हुई है। सल्फर एक हल्के पीले रंग का रसायन है जो कि इलेक्ट्रिसिटी का कमजोर कंडक्टर है। यह पानी में घुलता नहीं है। ये सोना और प्लेटिनियम को छोड़कर सभी धातुओं के साथ रिएक्ट करता है और इससे सल्फाइड्स भी बनता है। दोस्तों सल्फर का इस्तेमाल सल्फर की मदद से एसिड बनाया जा सकता है। फर्टिलाइजर, कार की बैटरी, तेल रिफाइनिंग, पानी की सफाई, खनिजों के खनन में भी इस्तेमाल होता है। यानी सिर्फ यंत्र लेकर अब अपने को चांद पर जाना है, बाकी सारी चीजें सल्फर के द्वारा ही संभव हो सकती है। चंद्रमा पर अगली जो महत्वपूर्ण धातु मिली है ना, वो आती है कैल्शियम। दोस्तों चांद पर कैल्शियम की मात्रा भी पर्याप्त रूप से मौजूद है, यानी कि इसका इस्तेमाल कई तरह के मेडिकल प्रोडक्ट्स में हो सकता है। कैल्शियम कार्बोनेट की मदद से सीमेंट या मोर्टार बनाया जा सकता है, कांच बनाने में मदद ली जा सकती है और कैल्शियम को टूथपेस्ट में भी डाला जा सकता है। फिर दवाइयाँ, खाद्य पदार्थ बनाने, पेपर, ब्लीच, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स और साबुन बनाने में भी मदद मिल सकती है। चंद्रमा पर बड़ी संख्या में कैल्शियम के भंडार मौजूद है। अगला पॉइंट आता है चांद पर जो महत्वपूर्ण खनिज की खोज हुई है ना, वो आता है लोहा यानी कि आयरन। दोस्तों चांद की सतह पर लोहा मिलने की भी पुष्टि हुई है। लोहा एक ऐसा तत्व है जो पूरी पृथ्वी, हर जीव और हर इंसान में पाया जाता है। ये हमारे खून में भी है और जमीन की मिट्टी में भी। यानी कि आप सभी को पता होगा कि लोहे का इस्तेमाल यातायात के सामान यानी कि कार, जहाज, विमान बनाने के साथ ही युद्ध के मैदान में भी किया जाता है। यानी कि धरती पर आज दिन तक जो भी तरक्की हुई है ना, वो लोहे के बिना संभव नहीं है। लोहे से आप बर्तन बनाओ या बम बनाओ, हर जगह पर सही रहता है। इमारत बनाओ या घर के सामान निर्माण कार्य में लगाओ या इंसान के शरीर में डालो, अमोनिया प्रोडक्ट बनाए या फिर चुंबक बनाने में दुनिया में एल्यूमिनियम के बाद सबसे ज्यादा लोहा ही प्रयोग में लाया जाता है। और ऐसी अपने को चांद से भी उम्मीद है, चांद पर भी लोहे के भारी मात्रा में पर्याप्त भंडार मिले हैं। और इसी के साथ चंद्रमा पर अगली जो धातु मिली है ना, वो आती है क्रोमियम। दोस्तों शरीर के लिए महत्वपूर्ण और जरूरी, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट्स को खा जाता है। क्रोमियम मोटापा घटाता है और प्रोटीन को तोड़ने में मदद करता है, डायबिटीज कंट्रोल करता है और कई तरह के एलॉय बनाने में भी मदद होती है। क्रोमियम की मदद से स्टेनलेस स्टील, लेदर के प्रोडक्ट की टैनिंग में भी इसकी मदद की जा सकती है। यानी कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि लोहा और एल्यूमिनियम के साथ मिलकर कई तरीके के शानदार उत्पाद बना सकता है और ये इंसानों के काम की चीज है जो कि चंद्रमा पर मिली है। फिर अगली धातु जो चंद्रमा पर मिली है ना, वो आती है टाइटेनियम। दोस्तों दुनिया का सबसे मजबूत और हल्के वजन का धातु, और ये भी चांद पर ही मिला है। इसका इस्तेमाल एयरक्राफ्ट बनाने, हेलीकॉप्टर बनाने में किया जाता है और टाइटेनियम का इस्तेमाल बुलेट प्रूफ जैकेट, नौसेना के जहाज, एयर स्पेस, मेडिकल डिवाइस, केमिकल, मिलिट्री और खेल के सामान बनाने में भी पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है और इसके भी प्रचुर मात्रा में चंद्रमा पर उपलब्ध होने की पुष्टि हुई है। अगली जो महत्वपूर्ण धातु आती है ना, वो है सिलिकॉन।
दोस्तों चांद पर मिले इस पदार्थ का इस्तेमाल धरती पर भी कई तरीके से किया जाता है। सिलिकॉन का इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में सीमेंट और बिल्डिंग बनाने में, सिमेरिक बनाने में, बॉडी इम्प्लांट बनाने जैसे कि ब्रेस्ट इम्प्लांट, कॉन्टेक्ट लेंस, एलॉय बनाने में और इलेक्ट्रिक स्टील बनाने के साथ ही ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए भी सिलिकॉन बनाने के लिए सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है और सिलिकॉन एक महत्वपूर्ण धातु है। और इसी के साथ अगला जो प्रोडक्ट है ना वो है मैग्नीज। दोस्तों मैग्नीज भी चांद पर मिला और इसकी खोज भारत के चंद्रयान 3 ने ही करी है। इसका इस्तेमाल औद्योगिक और बायोलॉजिकली होता है। इंसानी शरीर में यह कोशिकाओं को डैमेज होने से बचाता है, ऊर्जा पैदा करने में मदद करता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है, मनुष्य की इम्यूनिटी बढ़ाता है, कांच बनाने में, पिगमेंट्स और बैटरी बनाने में भी मैग्नीज का इस्तेमाल होता है। कुल मिलाकर दोस्तों चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर सल्फर, ऑक्सीजन सहित कई बड़ी और महत्वपूर्ण खोज कर ली है। अब दोस्तों हाइड्रोजन के प्रयास किए जा रहे हैं। अगर हाइड्रोजन मिल जाती है ना तो जब भी जरूरत होगी चांद पर पानी जो है दोस्तों मैनुअली बनाया जा सकता है, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के मिश्रण से पानी तैयार होता है। तो इसके लिए लगातार खोज जारी और 1-2 दिन में जो भी है दोस्तों चंद्रयान 3 के द्वारा अगले डेटा आती है ना उसकी जानकारी हम आपको अगले वीडियोज में बता दी जाएगी। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।